अच्छा जी। हमने A2 फिजिक्स ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो ये ऐसा आ गया। हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तक पढ़ लिया था। और अब हमारा काम है एस्केप वेलोसिटी पढ़ना। इसको जरा कम कर लेते हैं। हाँ ठीक। इसकी डेफिनेशन लिखें, द वेलोसिटी with which an object can leave अच्छा जी। हमने स्टार्ट, और escape velocity की डेफिनेशन में लिख रहा हूँ आपके सामने कि द वेलोसिटी विद विच एन ऑब्जेक्ट कैन लीव द ग्रेविटेशनल force or field of earth, it is represented by we escape। ठीक है जी, यहां तक कॉपी करें। अच्छा जी, इसके बाद इसकी छोटी सी डेरिवेशन है, उसकी हेडिंग डालें कि ये हमारे पास अर्थ है। ये है मेरे पास इसका रेडियस। यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखता हूं मैं। यहाँ इसका पोटेंशियल है, इनिशियल पोटेंशियल नॉन जीरो होगा। ये निकलने की कोशिश करता है और ये यहाँ जाता है जहाँ फाइनल पोटेंशियल जीरो है और वेलोसिटी जीरो है। अब आपके पास जो इक्वेशन आपने पढ़ी है वो क्या है कि भाई लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल। आपने पढ़ा है। अगर मैं ये कहूँ डेल्टा लगा दूं तो ये बन गया डेल्टा के ई इज इक्वल टू डेल्टा पीई। कोई मसला? थम्स अप करके बताएं फुरकान, लीना, राहिम। यहाँ तक अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी। अब डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है? 1/2 mv² माइनस u² माइनस इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो आपने पढ़ा था वो था डेल्टा फाई इंटू एम। ये हमने पढ़ा था। तो अब अगर ऑब्जेक्ट का मास कॉमन है तो m से m कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा?
माइनस 1/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा फाई। डेल्टा फाई क्या है? डिफरेंस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ये बन गया 1/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू फाई एफ माइनस फाई आई। कोई मसला? मुझे पता है फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको जीरो कर दूं। तो अब मेरी इक्वेशन की कुछ शक्ल बन गई, ये भी जीरो। तो -1/2 जीरो माइनस यू का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, बल्कि डिटेल में लिख देते हैं, जीरो माइनस फाई की इक्वेशन होती है -Gm/r। तो ये हो गया -Gm/r। कोई मसला? अब इसको सिंप्लीफाई कर लें आप, तो ये बन गया यू स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू Gm/r। हमें ये u चाहिए, यानी कि ये वेलोसिटी चाहिए जिससे ये मूव करे। तो ये 2 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2Gm/r। u तो स्क्वायर रूट आप बोथ साइड ले लें, तो ये बन गया यू स्केप इज इक्वल टू √2Gm/r। इसको अंडरलाइन कर लें, ये डेरिवेशन आपके पास आती है, शो दैट करके दे देता है। मैं आपको डाटा दे देता हूँ। वैसे तो पेपर 4 में लिखा हुआ होगा, मैं फिर भी बता देता हूँ। मास ऑफ अर्थ है 6.0 एक्सपोनेंट 24 किलोग्राम्स। जी की वैल्यू है 6.67 एक्सपोनेंट -11। आर है 6.0 6.4, पेपर 4 खोला है मैंने, 10⁶ मीटर्स। मुझे वी स्केप निकाल के दीजिए जल्दी से, मैं देख लूं किसी और ने तो ज्वाइन नहीं किया। अच्छा जी, अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप इस चीज को आगे कंटिन्यू करें, तो आप कहेंगे सर फहद, वी स्केप बराबर है √2 × 6.67 एक्सपोनेंट -11 × 6.0 एक्सपोनेंट 24/6.4 एक्सपोनेंट 6। मैं देखता हूँ शायद यहाँ पे मेरे पास कैलकुलेटर पड़ा हुआ हो, जो कि है, चल रहा है। 2 × 6.67 एक्सपोनेंट -11 इंटू 6.0 एक्सपोनेंट 24, नीचे आओ 6.4 एक्सपोनेंट 6। इसको अगर मैं इस तरह कर दूं, तो ये बन रहा है मेरे पास 11 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या ये बात समझ में आई आपको? बताइए, इफ इट इज क्लियर थम्स अप करें सो दैट आई कैन मूव अहेड, आगे बढ़ूं मैं। सर एक बार दोबारा बता दें प्लीज। देखें, ये हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। आपके पास मैंने ये कहा कि आपको अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलना है, ठीक है? तो अब आपको पता है यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की कोई ना कोई वैल्यू होगी। यहाँ जब आप बाहर निकल जाओगे ग्रेविटेशनल फोर्स से, जिसको हम नल पॉइंट भी कहते थे, तो यहाँ पर अब आपके पास क्या है, यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया? क्योंकि अब वेलोसिटी जीरो हो गई। क्या ये बात समझ में आती है?
वेलोसिटी कौन सी जीरो हो गई? जो कि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। क्लियर है? दानियाल आप कौन से उसके हैं? मेरे ख्याल से A2 है, एस है, ये तो A2 है। ठीक है। अब आपके पास क्या हुआ आपको पता है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, नहीं दानियाल ये A2 है बेटा, आप लोगों की क्लास नहीं है आज, आपकी क्लास कब होती है? ठीक है। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे ये पता है कि भाई हाफ mv² है, लेकिन मैं डिफरेंस निकाल रहा हूं तो मैंने डेल्टा वी कर दिया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है मेरे पास यू डेल्टा फाई इंटू एम, जबकि डेल्टा फाई क्या था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मैंने सारी वर्किंग की, मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। क्या अब क्लियर है वैसे? राहिम क्लियर है? सही सही है सर, ठीक है ठीक है। अब चलते हैं अगले पर, विच इज नोन एज कैपलर्स लॉ। The square of the time period is directly proportional to the cube of radius of orbit। इसको मैथमेटिकली लिखते हैं T² is directly proportional to R³ कोई मसला? यहां तक बात समझ में आती है? पहले इसको ड्राइव कर लेते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल के उसमें इसके बहुत सवालात हैं। मैं कहता हूं कि भाई ये मेरे पास एक प्लैनेट है और ये कोई सैटेलाइट है जो इसके गिर्द रोटेट कर रही है। कोई मसला? अब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है R। कोई मसला? लीना कोई इशू? अब मैं कहता हूं F ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स होती है Gmm/r²। अब FC की वो इक्वेशन लेनी है जिसमें R और T हो। तो तीन इक्वेशन थी, एक थी mv²/r, इसमें T नहीं है। दूसरी है mr⍵², ये ली जा सकती है। और तीसरी है mv⍵, ये नहीं ली जा सकती क्योंकि इसमें R नहीं। तो सिर्फ ये वाला टॉपिक है जिसमें R और ओमेगा दोनों हैं। तो आपने कहा mr⍵², कोई मसला? आपका m से छोटा वाला m कैंसिल हो गया, आपकी इक्वेशन बन गई Gm/r² इज इक्वल टू R⍵²। कोई इशू? तेज तो नहीं जा रहा? अब आपने इस R² को इससे मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया Gm इज इक्वल टू R³ ⍵²। आपको पता है ओमेगा बराबर है 2π/T के। तो जब आपने रखा तो ये बन गया Gm इज इक्वल टू R³ 2π/T का होल स्क्वायर। ये 2π/T कहाँ से आया लीना? हमने कहा कि सैटेलाइट ने पूरा एक चक्कर कर लिया। क्या ये बात समझ में आती है? सर एक और दफा रिपीट कर सकते हैं? दोबारा सुन लो। मैंने ये कहा कि जो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। तो एफ जी इज इक्वल टू एफ सी हो गया। एफ जी की जगह तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला वो लिख दिया आपने।
एफ सी में आपको टी और आर चाहिए, तो आपके पास सिर्फ ये दूसरी वाली इक्वेशन थी जिसमें आर और ओमेगा दोनों आ रहे थे, तो आपने सेकंड वाली ली। एम से एम कैंसिल कर दिया, आर उधर जाके मल्टीप्लाई होकर आर क्यूब हो गया। ओमेगा बराबर है 2 पाई ओवर टी के, क्योंकि ओमेगा थी एंगुलर वेलोसिटी और वो था डेल्टा थीटा अपॉन टी। तो जब एक कंप्लीट सर्कल हो गया तो डेल्टा थीटा हो जाता है 2 पाई और टाइम पीरियड हो जाता है कैपिटल टी। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? जी। फिर आपने जब यहाँ रखा तो अब आगे फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है जी एम इज इक्वल टू आर क्यूब 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करें बन जाता है टी स्क्वायर जी एम इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब। तेज तो नहीं जा रहा, समझ में आ रहा है? तो अब टी स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाए तो बन जाता है 4 पाई स्क्वायर ओवर जी एम इंटू आर क्यूब। इसको अगर आप हाईलाइट कर लें तो इसमें जितनी चीजें हैं वो सारी कांस्टेंट है। 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, जी की वैल्यू कांस्टेंट, मास कांस्टेंट। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई? टी स्क्वायर इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। बहुत सारी जगहों पे इसको सी से भी रिप्लेस करके कराया गया है। क्या ये बात समझ में आती है? सर रागिब एक बार दोबारा फरकान, बोलिएगा। सी से भी इक्वेट किया गया है बहुत सारे क्वेश्चंस में। सर हसन बोल रहा है वो घर पर नहीं है अभी। ओके, कोई मसला नहीं। सर एक बार दोबारा बता दें प्लीज। दोबारा सुन लें, आपसे क्या कह रहा है वो? जी एम इज इक्वल टू आर क्यूब 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। ठीक है। अब टी स्क्वायर इंटू जी एम इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब। तो अब क्या हुआ? जी एम नीचे जाके डिवाइड हो गया तो 4 पाई स्क्वायर ओवर जी एम हो गया। देखो 4 भी कांस्टेंट, पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट, एम भी कांस्टेंट। तो अब आपके पास क्या हो गया? ये सारे कांस्टेंट, तो आपके पास साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ गया इज इक्वल टू इसको हटा के। सही है, ठीक है सर, ठीक है। जान जी आगे बढ़े। अच्छा जी, अब आपसे एक बात की जाती है। अगला जो पॉइंट है आपका वो है ग्राफ। अगर मैं आपको टी स्क्वायर और आर क्यूब का ग्राफ बना के दे दूं और आपसे कहूं कि मुझे एम की वैल्यू निकाल के दें, किसकी? मास की। तो अब आपको पता है लीनियर लॉ के मुताबिक अगर आप कहें टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ओवर जी एम इंटू आर क्यूब, तो y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी। अब सिंस इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन तो c क्या होगा? 0 या 1? 0 होगा। ठीक है जी। तो अब ग्रेडियंट बराबर है तुम्हारी इस इक्वेशन के, तो तुम्हारे पास m बराबर होगा 4 पाई स्क्वायर ओवर जी एम के। तो आप सबसे पहले ग्रेडियंट निकालेंगे, उसको इससे इक्वेट करेंगे तो आपके पास मास आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई है बेटा? सही है सर, ठीक है। ठीक है, आगे चलें। अच्छा जी, अब सैटेलाइट ऑर्बिट। एक सैटेलाइट जब अर्थ से
बाहर भेजा जाता है, तो वो जो ट्रेवल करता है पाथ, उसको ऑर्बिट कहते हैं हम। ठीक है जी। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि तीन तरीके के ऑर्बिट हैं। एक है लो अर्थ ऑर्बिट, एक है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और एक है जी जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। ये आपके सिलेबस का पार्ट है, ये आखिरी वाला। इसको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि बच्चों को याद रहे। वैसे तो रिकॉर्डिंग भी अभी मिल जाएगी आपको। अगर हम जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट की बात करें, तो आपके पास एक ऐसा ऑर्बिट जिसमें सैटेलाइट का टाइम पीरियड अर्थ से मैच कर जाए, एंड इट सीम्स एज इट्स स्टेशनरी, यानी वो बिल्कुल साथ साथ रोटेट करना शुरू कर दे। नंबर टू, टाइम पीरियड 24 आवर्स हो जाए, डायरेक्शन सेम हो जाए, और सिर्फ तीन सैटेलाइट, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, तीन का एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, कुछ ऊपर नीचे होता है, लेकिन हम लिबर्टी लेते हैं। तीन सैटेलाइट पूरी अर्थ की कवरेज के लिए काफी हों, ऐसे को आप कहते हैं जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। क्या ये बात समझ में आती है? थम्स अप करें इफ इट इज क्लियर। सर ये फोर्थ पॉइंट एक्सप्लेन कर दे वापस। देखो, ये है अर्थ, एक सैटेलाइट यहाँ का है, वो यहां से लेके यहां तक कवर कर रहा है। दूसरा सैटेलाइट यहाँ पर है, वो यहां से लेके यहां तक कवर कर रहा है। और एक आधा ऊपर नीचे करें तो आपके पास बाकी का कवरेज, यानी पूरी अर्थ को कम से कम दो या तीन, ज्यादा नहीं, 10-12 नहीं, दो या तीन, लेस देन 5 अगर कवर कर लें, तो ऐसा ऑर्बिट कहलाएगा तुम्हारे पास जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। प्राइम, ये बात समझ आती है? जी सर। अब बात करते हैं रेडियस की। मैं आपको वैल्यूज दे रहा हूं, कैलकुलेशन आपने करनी है। रेडियस ऑफ, पता नहीं क्या लिखना, इतनी नींद आ रही है, जियो ऑर्बिट। मैं आपको वैल्यू बताता हूँ। जी की है 6.67 एक्सपोनेंट -11। मास ऑफ अर्थ है 6.0 एक्सपोनेंट 24। टाइम है आपके पास, टाइम में आपके पास पंगा है, 24 आवर्स इंटू 3600 सेकेंड्स। क्यों? जब बाकी आप ऐसा यूनिट में ले रहे हो तो टाइम आप आवर्स में थोड़ी लोगे, सेकंड में लोगे, क्योंकि आपको स्पीड जो है वो किलोमीटर्स पर सेकंड में या मीटर्स पर सेकंड में चाहिए। आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अब आपके पास, आपको चाहिए आर। खुद से ट्राई कर सकते हैं? बताइए, खुद से ट्राई करेंगे? फुरकान, लीना, राहिम, देख लेते हैं सर। करें जल्दी से।
डन जी। बताइए। जी सेम आ रहा है सर। तो ये कितना, 4.23 एक्सपोनेंट 7। अब एक काम और आगे करते हैं, ये वैसे पूछता नहीं, बट अपनी वर्किंग के लिए करते हैं। ठीक है। ठीक है। लीनियर स्पीड ऑफ अर्थ निकालते हैं। देखो, अगर मैं सेटेलाइट की लीनियर स्पीड निकाल लूं, तो मैंने अभी आपको क्या लिखवाया कि भाई जो सेटेलाइट की स्पीड होगी वही अर्थ की स्पीड होगी, तो जरा निकालें। आपको फॉर्मूला पता है, v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। v इज इक्वल टू, कोशिश करें, पहले खुद से ट्राई करें फिर मैं कराता हूँ। जल्दी करें।
सर आपने फॉर्मूला V इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा बोला है ना? हाँ ऑब्वियसली, और क्या होगा। आर कितना है आपके पास? 4.23 एक्सपोनेंट 7। ओमेगा को आप सब्स्टिट्यूट करें 2 पाई ओवर टी से, तो 2 पाई ओवर 24 इंटू 3600। तो आपके पास लीनियर स्पीड ऑफ अर्थ कैलकुलेट होती है। सर 3076.1 आ रही है। हाँ यानी 3700 ना। 3076 किलोमीटर्स, यानी कि आपके पास आ गया 3100 किलोमीटर्स पर सेकंड। या अगर मैं आपसे कहूँ, सॉरी ये मीटर्स होगा, 3 किलोमीटर, हाँ, या 3 किलोमीटर्स पर सेकंड। क्या ये बात समझ में आती है लीना, राहिम, सर थ्री फुरकान? सर ये राउंड ऑफ थ्री कर लिया ना किलोमीटर टू क्यों? सिग्निफिकेंट क्लियर पे। है सर। मीटर पर सेकंड है ना। देखो ये साइड तो मीटर में जाओगे तो 3000 का मतलब 3 मीटर। जी जी सही सही समझ आ गया। देखो आंसर आंसर आया था 3076.5 मीटर्स पर सेकंड। तो 3076 को मैंने राउंड ऑफ करके 3100 मीटर्स पर सेकंड कर दिया, या 3 किलोमीटर्स पर सेकंड अप्रोक्सीमेटली। क्या ये बात समझ में आती है? जी जी सही है। किलोमीटर। क्या कह रही हो ये लीना? दो डिफरेंट वेलोसिटी डिफरेंट है क्या? नहीं नहीं, 3076 को राउंड ऑफ करा और राउंड ऑफ करने के बाद आगे कर लिया। सर रेडियस किलोमीटर्स में नहीं था? हाँ, रेडियस जो दिया रेडियस था। तो वो लोग रेडियस तो वो लोग हैं ना जो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट का है। और जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट का क्या आ रहा था, तो वो तो वो लोग ही ना। हम लोग ने 4.23 लिया था ना किलोमीटर्स में। हाँ 4.23 इंटू एक्सपोनेंट 7 ना। जी। तो इसको आपने फिर कन्वर्ट कैसे किया? वो डायरेक्ट कैलकुलेटर नहीं करे। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि वेलोसिटी मीटर्स में क्यों आ रही है फिर? भाई वो किलोमीटर में भी आएगी, मीटर में भी आएगी, दोनों में आएगी। हाँ। आगे चलें जी। अच्छा, अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भेज रहा हूँ
और वो क्वेश्चंस मुझे आप लोग सॉल्व करके देंगे। यस सर अभी सॉल्व करने दिस इज नॉट द राहिम, दिस इज नॉट द escape velocity, दिस इज द अर्थ वेलोसिटी। अर्थ लिखा हुआ है, इट्स नॉट लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, सर वो अभी फास्ट आप क्लियर? जो हाँ क्वेश्चंस भेज रहे हो अभी भेजने सॉल्व करके। हाँ अभी भेज रहा हूँ। और तुम लोग ये कल सुबह तक करके कल की क्लास से पहले करोगे, क्योंकि ग्रेविटेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस मैं कल कराऊंगा, तो बिफोर दैट आई वांट यू गाइस